So let's now talk about a topic distance between the two parallel lines. ठीक है ना, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. मान लो एक लाइन L1 है, उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन L2 है ax प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल टू 0. ये दोनों लाइनें पैरेलल आ रही है, दोनों की स्लोप्स बराबर है, कांस्टेंट का ही फर्क आ रहा है. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, अगर डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा, वी डोंट रिक्वायर द प्रूफ एट ऑल, ठीक है ना, c1 माइनस का c2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका पूरे का मॉडुलस, राइट. और ये डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में ही होगा. भाई एक प्लेन में दो लाइनें या तो पैरेलल होंगी, या कोइंसाइड करेंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी. इंटरसेक्ट करेंगी तब भी डिस्टेंस 0, कोइंसाइड करेंगी तो दो लाइन सेम ही हो गई, और एल सपाट उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का ये तरीका होता है. अगली बात मैं क्या बता रहा हूं कि मान लो एक लाइन दे रखी है, लेट अस से ये रही, ठीक है ना, और एक पॉइंट दे रखा है, लेट अस से ये रहा. इस पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और L लाइन जिसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है. मुझे क्या करना है, अगर हमसे पूछा जाए कि भैया इस पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस निकालें. डिस्टेंस वर्ड का मतलब अंडरस्टूड होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी d, ठीक है ना. तो d कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आएगा. ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट. यानी कहने का मतलब x और y की जगह जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर लें, x1 और y1 पुट कर दें, प्लस c अपॉन रूट अंडर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. सो ये डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ पर L1 और L2 आपस में पैरेलल थी, राइट. ये बिल्कुल बेसिक सी बात है इस चैप्टर की.